हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से। जितना भी सारा साफ सफाई का काम है तो वो अच्छे से हो चुका है। आज थोड़ा अच्छे से किया है, वही होता है ना वीकली क्लीनिंग। तो आज वो मैंने किया है और शॉप पे अभी तक नहीं गई हूँ। शॉप पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर मैं दोपहर को ही जा रही हूँ, तो आज भी ऐसा ही होने वाला है। और काम भी बहुत सारा करना था और थोड़ा सा मतलब शरीर ऐसा ही चल रहा है। बहुत पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं पैर बहुत ही क्या बोलूं, दर्द भी नहीं बोलूं, मतलब बेचैनी रहती है रात को भी दिन में भी। काम में लग जाऊं तो ध्यान भटक जाता है, नहीं तो थोड़ी देर बैठ जाऊं लेट जाऊं तो ध्यान पूरा उसी में रहता है और बस बेचैनी बढ़ती रहती है। रात का हाल तो बहुत खराब है। दवाई पेन किलर वगैरह भी मैंने ली है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा मेरे पैरों में नहीं हो रहा है। तो चलिए, ये तो चलता ही रहता है। तो आज सारा काम कंप्लीट अब तक का हो चुका है और अब मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि फिर जो है शॉप पे भी जाना है। शॉप पे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अंत संभाल लेता है, लेकिन मन करता है जाने का। और कई बार कस्टमर फिर बोलने लगते हैं कि मतलब अंश को बोलने लगता है कि मम्मी तो आती नहीं है, मम्मी मिलती नहीं है। तो जाती तो रोज ही हूँ, बस ये है कि किसी दिन मैं लेट चली जाती हूँ, किसी दिन जल्दी भी जाना पड़ जाता है, तो वो तो चलता ही रहता है मेरा। तो सारा काम हो चुका है, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और मौसम हो रहा है कभी कभी बादल का, कभी कभी धूप का। मैं बैठी थी यहाँ पे धूप सेकने के लिए। जो हमने टेस्ट वगैरह कराए थे तो उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा उनमें ऊपर नीचे है, बाद में डिटेल में मैं बताऊंगी। सोचा पहले थोड़ी सी धूप सेक लूं, क्योंकि धूप नहीं मिलती है आजकल। काम होता है अंदर अंदर, ज्यादा काम होता है और फिर शॉप में जाके अंदर बैठना होता है। पहले क्या था, काम खत्म हो जाता था तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे धूप में बैठ जाती थी, या कई बार ऊपर भी बैठ जाती थी। तो अब ऑप्शन नहीं है धूप में बैठने का। जब काम खत्म होता है तब शॉप में जाना होता है। तो सोचा था कि धूप लगेगी, और अभी अभी धूप थी लेकिन बादल आ गए, क्योंकि मौसम ऐसा ही चला है। इससे पहले हाँ, 2 दिन तक बारिश का मौसम रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी बादल। और आज धूप अच्छी थी, लेकिन फिर वही हो रहा है, देखो बादल आ गए। अभी जब मैं बैठी थी ना, सोच रही थी मतलब बैठने की, तो अच्छी खासी धूप थी कि चलिए आज यहाँ बैठ के मैं बात करती हूँ, कुछ पुरानी यादें ताजा कर लेती हूँ। जो पिछला साल गया है तो उसमें भी मैं विंटर में ऐसे ही बैठ के यहाँ पे बातें किया करती थी। और उससे पहले साल जो मेरा फर्स्ट शुरू हुआ था जनवरी में, हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स, जो मेरा दूसरा चैनल है, तो 2 सर्दियां उस पर बीत चुकी हैं मेरी। और अब है तीसरी सर्दी। ये तो खैर मेरा न्यू चैनल है एएस गुड लाइफ। तो बस वही आज पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं बैठी थी। थोड़ा सा वो टाइम ना याद आता है, उसको फील करने का मन करता है कि चलिए आज थोड़ा सा पहले वाली यादें फील करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, अच्छा लगता है। तो बस वही मैं करने वाली थी, लेकिन नहीं, बादल हो गए हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, हवा नहीं है, सर्दी नहीं है। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन आज मैं क्या सोच रही हूँ, आप हंसेंगे या नहीं हंसेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद पे हंसी आ रही है। मेरा मन हो रहा है कई दिन से पकोड़े खाने का, और मैं पकोड़े बनाने का नाम लेती हूँ, हालांकि टाइम नहीं होता। सुबह ये लंच लेके जाते हैं तो सुबह हो नहीं पाता, दोपहर में फिर इतना टाइम नहीं मिलता, और रात में तो फिर पूरा खाना ही बनता है, तो उस वजह से हो नहीं पा रहा। और मेरा कई दिनों से पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं गर्मा गर्म गोभी प्याज इस तरह के मतलब मिक्स पकोड़े खाऊं, बनाऊं, बना के खाए जाएंगे क्योंकि कोई बना के तो देने वाला है नहीं। तो वही मन कर रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं झटपट से थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ मिक्स, जिसमें आलू प्याज गोभी और 2 बैंगन रखे हैं छोटे छोटे से। सब्जी बनी थी उसमें से मैंने बचा के रख लिया। 3 दिन से मेरा ये प्रोग्राम है, सोच के बैठी हूँ 3 दिन से। लेकिन बस वही है, कभी टाइम नहीं होता है, कभी तबीयत थोड़ी ऐसी हो जाती है, लेकिन मन ऐसा हो रहा है कि नहीं पकोड़े खा लूं, पकोड़े खा लूं गरम गरम। और श्रेय मुझे बार बार मना करता है, मम्मी ऑयल पीना कोई जरूरी नहीं होता, ऑयल पीना बताता है। मम्मी इतना ऑयल कौन पीता है। मैं तो बेटा वैसे ही पराठा भी नहीं खाती, कभी मैं पराठा भी नहीं खाती हूँ, ऑयल तो दूर की बात है। मेरे जितने फास्ट होते हैं उनमें मैं कभी कुछ भी ऑयली नहीं खाती, मुझे तो एसिडिटी हो जाती है, तो मैं नहीं खाती। पर पता नहीं क्यों मन कर रहा है। एक तो सर्दियों का ये मौसम थोड़ा 2 दिन का बारिश से का गया ना, जड़ में तो इसमें भी बहुत हुआ है, पर टाइम नहीं था शॉप पे जाने की वजह से।
तो आज एक ही बार जाऊंगी, सारा काम करके फटाफट से थोड़े से पकोड़े उतार लेती हूँ और सबका जो है चाय के साथ स्नैक्स हो जाएगा। चाय का टाइम हो चुका है, हमारे यहाँ जल्दी चाय बनती है क्योंकि लंच हैवी नहीं होता है, और आज तो सुबह ही हुआ है, अब कुछ हुआ भी नहीं है। तो लंच में हम खाएंगे आज गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ। तो आज बाहर बैठी हूँ, शायद आवाज़ भी आएगी। तो बस अब मैं चलूँगी किचन में, फटाफट से सब्जियाँ कट करनी शुरू करती हूँ और बस फटाफट से बैटर तैयार करके और पकोड़े बन जाएंगे। सब्जी कट कर ली हैं झटपट से सारी, और ये ले लिया है बेसन, थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें, थोड़ा सा क्या 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बस बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करती। अमचूर नहीं डालती हूँ तो चाट मसाला एक ही चीज़ इसमें डालती हूँ। और अमचूर डालने से ना थोड़े पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और बस नॉर्मल ठंडे पानी के साथ मैं इसका बैटर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे मुझे हल्दी बिल्कुल कम लग रही थी, बहुत ही थोड़ी सी मैंने डाली थी, कलर आ ही नहीं रहा था अच्छा सा, तो थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें और डाल ली है। और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बैटर तैयार कर लूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और बस एक एक स्लाइस आलू की उठाई और इसमें डालती जाऊंगी। पहले मैं ज़्यादातर जो है पहला बैच जो बनाऊंगी ये आलू का ही बनाने वाली हूँ। श्रेय को बैंगन गोभी कुछ भी पसंद नहीं है, कोई भी नहीं खाएगा, सिर्फ थोड़ा बहुत प्याज या फिर आलू इस तरह के खाएगा। श्रेय ना बहुत मतलब करता है खाने में, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, हालांकि सब्जी फिर भी खा ही लेता है, बस बैंगन नहीं खाता है। तो पकोड़े गोभी के भी नहीं खाएगा। मिर्ची के डाल दिए हैं और आलू के डाल दिए हैं। अगर दिखाई दे गया ना कि एक भी बैंगन इसमें आ गया है तो नहीं खाएगा, तो इसलिए इसके मैं अलग ही आलू के ही बनाती हूँ। और जो ये मिर्ची मैंने चीरा लगा के इसमें डाली है ना बेसन में कोट करके, बहुत ही टेस्टी पकोड़े लगते हैं ये मिर्ची के। और ये तीखे वाली मिर्ची हैं, तो थोड़ा थोड़ा जैसे मिर्ची खाते हैं ना हम, हरी मिर्ची या अचार की मिर्ची इस तरह से, तो इसको अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती है। एक पकोड़े की अलग से मिर्ची आती है मोटे वाली, खैर उसके तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस यहाँ पे एक बैच मैंने निकाल लिया है, मीडियम आंच पे सेक लिया है उसको धीरे धीरे। और फिर इस बार मैं मिक्स डाल रही हूँ इसमें सब तरह के, जैसे गोभी हो गया, बैंगन हो गया, तो वो सब इसमें डाल दूँगी। और सच में खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही टेस्टी पकोड़े लग रहा है कि बने होंगे। और जब टेस्ट किया तो सच में टेस्टी ही बने थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तामझाम करना पड़ता है तो टाइम तो लगता ही है। और ऐसा ही फिर ये है कि मैंने आज लंच के लिए कुछ भी तैयारी सुबह से करके नहीं रखी थी, क्योंकि आज मैंने सोच के रखा हुआ था कि नहीं आज तो मुझे ये करना ही है। तो बस इसको मीडियम आंच पे यहाँ पे मैं सेक लूँगी। और पकोड़े हमेशा मीडियम आंच पे ही सेके, नहीं तो क्या होता है कलर तो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन पकोड़े अंदर तक नहीं सिकते। या कोई भी हो, जैसे सब्ज़ी हमारी गोभी हो गई है, मोटा पीस है, तो धीरे धीरे मीडियम आँच पर अगर सेकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो बस ये भी मैंने निकाल लिए हैं और इसी तरह से फिर मैं इसी में डाल दूंगी एक एक करके। और चाय भी बन गई है। और ये है धनिया वाली हरी चटनी जो कि श्रेय ने बना दी है। श्रेय बहुत काम कर देता है, बहुत ज़्यादा, तो श्रेय ने चटनी बना दी और फटाफट से मैंने ये प्लेट लगा दी है। तो आइए आप लोग भी मिर्ची के पकोड़े के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपने मेरे इस चैनल एएस गुड लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरह की आप इस चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं।
और क्या क्या मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, तो ये कपड़े भी मैं डाल देती हूँ और फिर मेरा टाइम हो जाएगा शॉप पे चलने का। हालांकि हो रहा है, लेकिन बस एक ही बार पूरा काम ख़त्म करके जाती हूँ, फिर रात तक आती हूँ, तो कम से कम ये सुकून रहता है कि हाँ घर का काम सारा कंप्लीट है। तो चलिए अब मैं फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ, धूप नीचे ही आ गई है। और वैसे भी इस टाइम ऊपर भी छाई आने लगती है। ऊपर मैं कभी कभी सुबह के टाइम सुखाती हूँ, इस टाइम तो यहीं पे सूख जाते हैं, या फिर अगर गीले थोड़े बहुत रहते भी हैं ना तो वो अगले दिन सूख जाते हैं। हाँ जी, तो नींद आ रही है ज़ोरदार, और अब रात का टाइम हो रहा है करीब 11:15। जब मुझे फुर्सत मिली आपसे मिलने की, फिर मैं शॉप पे चली गई और उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। शाम को आई करीब 7:30 7:45 पे आई थी। खाना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है 2-2 टाइम का करने का ना। और खाने में बनाया था डिनर में साग और मक्का की रोटी। साग की रेसिपी शायद मैंने पहले चैनल पे करी है, मतलब जो हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स है मेरा चैनल, या फिर इस पे करी है, एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आज नहीं किया था। और अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मुझे बताइएगा, अगली बार बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ साग वीक में एक बार बनता ही बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने, चलिए वीडियो का एंड तो मैं कर ही रही हूँ, थोड़ा सा इनसे मिलवा देती हूँ आपको, काफ़ी टाइम हो गया है। और क्या हमारी रिपोर्ट में आया था, इनकी रिपोर्ट में आया था, क्योंकि काफ़ी सारे चेकअप हुए थे, तो फिर वो टाइम ही नहीं लगा कि कुछ भी शेयर करूं। बस यही हो जाता है कि वीडियो का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, कई बार टाइम नहीं लगता, कई बार सोचती हूँ तो वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए नहीं शेयर कर पाई थी। तो आज ये खुद ही बताएंगे आपको। चलिए जी बताओ। हेलो, नमस्कार जी। रिपोर्ट तो साल में एक बार तो करा ही लेते हैं, बट इस बार पहली बार हुआ है कि दोनों ने एक साथ कराई है। अब डायबिटीज़ है तो देखो, शुगर तो एबनॉर्मल निकलना, तो शुगर तो एबनॉर्मल निकलनी थी। उसके अलावा कोई ख़ास नहीं, किडनी लीवर फंक्शन जितना भी कराया वो सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ी विटामिन डी की ज़रूर कमी मिली है, मतलब कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी थायराइड में मेरा ठीक है। इसका काफ़ी हुआ है यार, विटामिन डी भी की भी कमी पाई गई है, विटामिन B12 की भी कमी मिली है इसके अंदर। तो मेरे अंदर सब कमी कमी है। अब धूप में बैठना होता नहीं है, ऑफिस में जाके बैठ जाओ अंदर, बस फिर जब विटामिन डी दोनों को। मुझे थायराइड भी शुरू हो चुका है, थोड़ा, इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। अब इंसुलिन लेते लेते भी डायबिटीज़, मतलब जब थोड़ा हाई थी तो इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा है। बाद में फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने भी कहा ठीक है आप कर सकते हैं। तो वापस इंसुलिन छोड़ के मैं 15 से 20 दिन हो गए होंगे। ज़्यादा ही हो गया होगा, 20-25 दिन हो गए। 15 से 20 दिन के आसपास हो गए हैं मैंने इंसुलिन छोड़ के वापस मेडिसिन पे आया हूँ अभी। तो रिजल्ट उसके इंसुलिन से बेटर मिले, तो अब देखते हैं कितने दिन तक हमारा इंसुलिन से पीछा छूट सकता है, और कंटिन्यू करेंगे अभी मेडिसिन। बाकी इसको बोल रहे हूँ कि डॉक्टर क्या एक बार दिखा के तुम भी मेडिसिन लिखवा लो थायराइड की, और ये विटामिन डी तो कॉमन है इसलिए दोनों इकट्ठी एक ही मेडिसिन खा रहे हैं। वो तो वीकली एक बार, पर अभी धूप तो जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो ज़्यादा धूप मिलना मुश्किल है। मिले बाकी भी, धूप तो मिलती है अच्छी खासी, लेकिन धूप में बैठने का टाइम नहीं होता, तो तो देखते धूप हैं, से कहाँ पूर्ति होती होगी। होती है।
होती है। मेन सोर्स, सबसे मेन सोर्स विटामिन डी का वही होता है। सुबह कम से कम 9 बजे 10 बजे तक का उस टाइम की धूप अच्छी होती है। अरे डेली आधा घंटा भी धूप ले लो, काफ़ी है। और कभी भी फेस की तरफ से नहीं, पीठ की तरफ से हमेशा धूप लेनी चाहिए। आपको पता ना हो पीठ की तरफ से नहीं, फेस की तरफ से कोई नहीं लगता क्योंकि फेस काला होने का डर लगे लेकिन मैं हमेशा फेस की तरफ से ही बैठूँ। जब भी कभी धूप में बैठूंगी तो फेस की तरफ से ही बैठूंगी। मैंने अभी कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं की, पूरा ट्रीटमेंट लिया या अभी डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा चेकअप होना बस ऐसे ही इत्तेफाक से, क्योंकि ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं अभी तक। होती है मुझे, मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो मुझे रेगुलर रहती हैं, जैसे कि मेरा सर दर्द हो गया, और जैसे थायराइड ही बोलूँ तो मुझे तो पहले डॉक्टर ने बताया था कि मतलब नसों पे ना बरम आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो होता है। जैसे मैं या तो कुछ मतलब मेरे गले पे प्रेशर आ गया, या जैसे कि कुछ मन में बोझ है, मैं रोऊं या चीखूं चिल्लाऊं या फिर बहुत देर तक मैं बातें करूं, तो उससे फिर मेरी आवाज़ ना नॉर्मल नहीं निकलती, बहुत प्रेशर होने लगता है और गला बहुत ज़्यादा दुखने लगता है और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो पर इतना नहीं है कि हमेशा रहती है, या फिर बोलूँ तो हल्का सा मुझे जो है सांस की प्रॉब्लम भी है। पहले ज़्यादा थी बचपन में, अब इतनी नहीं है लेकिन है थोड़ा सा। तो अब जाके जो मेन प्रॉब्लम चल रही है मेरी, हालांकि उसकी वजह से टेस्ट वगैरह हमने चेकअप नहीं कराया है, तो चेकअप कराने में कहीं गई नहीं हूँ, घर में ही जैसे कि सैंपल लेने आए थे तो वहीं से मैं घर पे ही मेरा सैंपल ले लिया था, इनका भी लिया था, तो इन्होंने तो अपना करा लिया है। खैर डॉक्टर के पास जाके बोलिए मुझे भी रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने अभी आप ही देख लो। तो मेरा जो फिलहाल का चल रहा है सबसे ज़्यादा पैरों में चल रहा है प्रॉब्लम, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर दर्द भी चलिए तो यार कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, गला भी ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हीमोग्लोबिन मेरा मतलब बस बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होता है, वो तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। मेरा मैक्सिमम के बॉर्डर पे है, इसका मिनिमम के मेरा बॉर्डर पे। मिनिमम के बॉर्डर पे, उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट से शुरू होना चाहिए, कितना तो होना ही चाहिए, तो उस पॉइंट से मेरा हीमोग्लोबिन शुरू है। एक बार बीच में मेरा बढ़ गया था लेकिन अब फिर आके वहीं रुक गया है। जब क्या श्रेय की डिलीवरी हुई उस टाइम होने से पहले मतलब, तो मेरा हीमोग्लोबिन कितना था, 7 था ना, तो उस हाँ 7, उस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन 7 या 7 पॉइंट कुछ रहा होगा। तो उस टाइम मुझे जो है इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ काफ़ी खान पान से बढ़ाया गया था, और तब भी बस नॉर्मल हुआ था कि जितना काम चल सकता है, तो अब फिर वहीं पे आ गया लेवल, बीच में बढ़ चुका था। एक बार जब मेरा जो है सर्जरी हुई थी तो उसमें ब्लड मुझे चढ़ाया गया था, उसकी वजह से फिर बढ़ गया था, तो अब फिर जो है टेस्ट कराया तो अब मेरा वहीं पे आके रुक गया है। इतनी ज़्यादा परेशानी किसी भी चीज़ में मुझे नहीं हो रही है फ़िलहाल जितनी मुझे पैरों को लेके हो रही है। रात में भी मुझे बेचैनी रहती है, काम करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि हाँ मेरे पैरों में दर्द है। अगर मैं बैठ जाऊँ लेट जाऊँ, या फिर कभी कभी ना जैसे कि कोई दर्द उठता है, जैसे कि मतलब पेन होना शुरू होता है, कुछ ऐसा होता है, कभी कभी रुक जाता है, तो कभी कभी पैरों का ऐसा होता है कि बस जैसे पैर टूट गए हो, मतलब जान निकल गई हो पैरों की, या कोई कुछ इसमें से ना, जैसे क्या बोलूँ, बस जैसे नसों में ना बिल्कुल जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया हो, जो भी होता होगा, तो इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। तो इस हालत में मेरे पैर चल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। और जब टेस्ट वगैरह होते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे आता ही है, परफेक्ट तो किसी का ना आज तक आया होगा और ना कभी आएगा। हाँ ये है, इनकी प्रॉब्लम कोई ज़्यादा नहीं आई है। इनको जो मेन फ़िलहाल डायबिटीज़ के अलावा हुआ है वो इनके गले में इन्फेक्शन चल रहा है नज़ला की वजह से, क्योंकि नज़ला इनका काफ़ी पुराना हो चुका था, तो उसमें वो चल रहा है ज़्यादा। तो नज़ला भी जो है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि नज़ला क्या होता है, नज़ला जुकाम, तो नज़ला होता है, तो नज़ला भी अलग अलग तरीके का होता है। नज़ला जुकाम, जुकाम अलग होता है, नज़ला अलग होता है, और नज़ला है मुझे भी। नज़ला क्या होता है, नज़ला अलग अलग होता है।
जैसे कि नजला होता है किसी के गले में होता है, जैसे कि इनके गले में है कफ वाला, जैसे कि कफ अंदर होता है जुकाम के बाद, तो किसी का होता है सूखा। जैसे मुझे सर में होगा, कानों में खुजली होगी, आंखों में खुजली होगी, बाकी कफ वगैरह या कुछ ऐसा मुझे नहीं होता है। तो बहुत तरह का होता है। और जिनको पहले से सर में नजला हो, जैसे कानों में खुजली हो गई, तो सबसे ज़्यादा उनका फर्क पड़ता है बालों पे। बाल उनके सबसे जल्दी वाइट होते हैं, आंखों पे असर आता है, तो वो मुझे है। तो चलिए जी, बातें बहुत ज़्यादा हो गई और मैंने बता भी दिया ना। चलिए आज ये खुद ही बता देंगे क्योंकि कई बार ना टाइम ही नहीं मिलता, और अभी लेट ही हो रहा है सोने का। आज कर रहा था अपना थोड़ा सा होमवर्क, सुबह स्कूल जाना है दोनों बच्चों को, श्रेय का एग्ज़ाम है और अंश की क्लास है। तो चलिए जी, यही थी आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट अच्छे से करिएगा, और वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट। और मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले प्यारे से नए से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।